आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन चुकी है वो है माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है लोगों को। दोस्तों, लोग माइंड को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, उनको पता है कि मन ही सब कुछ है। मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट लोग गलती क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करते करते वो मन बन जाते हैं। मन में थोड़ा सा गुस्सा आया, आज मैं गुस्से में हूँ। मन में थोड़ा सा उदासीनता आई, किसी ने कोई बात बोल दी, आज मैं उदास हूँ। तो हम बार 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 जैसा हमें मन चला रहा है, हम वैसा ही चलते जा रहे हैं। मन आप नहीं हो, मन आपका एक टूल है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप मन को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। कैसे वो सिद्धांत अगर आप जान पाओगे जिससे आपको मन को वश में कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तनाव में रहेंगे। दोस्तों, एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो कि आप ऑफिस में हो या आप घर पे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी, आप उदास रह गए। आप जैसे ही पूरा दिन आए, वो बात आपके पूरा माइंड में चल रही थी, माइंड उस बात को घुमाते जा रहा था, घुमाते जा रहा था। जैसे ही आप रात को सोने के लिए गए, आपकी बॉडी तो सो रही है बट माइंड अभी भी उस बात को घुमाया जा रहा है, जिससे नींद डिस्टर्ब, आपके इमोशन डिस्टर्ब, आपकी फीलिंग डिस्टर्ब, आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब क्या कि माइंड आपकी बॉडी का ड्राइवर बन चुका है। वो आप जो चाहते हो उस तरीके से वो आपको नहीं चला रहा है, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चलाना चाहता है। दोस्तों, अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूर इसको ट्राई करें। आपने सीधे खड़े हो जाना है, पूरे अपने शोल्डर ढीले, पूरी बॉडी में कहीं भी जोर नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड के लिए करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आपको अभी तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि देखेंगे कि आपका माइंड आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। अभी आप टाइमर लगाओ अपनी वॉच के अंदर या मोबाइल के अंदर 10 सेकंड का। अब जैसे मैंने 10 सेकंड का टाइमर लगा दिया है और हम 10 सेकंड ये बोलेंगे माइंड की, अपने आप को बोलेंगे कि माइंड में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने 10 सेकंड लगाया, चुप। अब 10 सेकंड हो गए। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको थॉट आया नहीं आया। दोस्तों, यही है कि माइंड एक ऑटोमेटिक मशीन बन चुका है और मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, जब आप सीधा स्टैंडिंग खड़े रहे ना, आपने एक चीज नोटिस की, आपको अपनी सांस पे ध्यान नहीं था, आपने अपने आप को थोड़ा टाइट कर लिया। आपने अपने आप को थोड़ा से अब मतलब वो इस पर लिया है कि नहीं, मुझे भी खड़े होना है, मुझे अभी ये करना है, वो करना है। जब आप इस तरीके से खड़े होते हो, आपका नर्वस सिस्टम टाइट हो जाता है। क्यों टाइट हुआ? आपने अपनी ब्रीथ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आपने देखा होगा, छोटी जैसे आप ऐसे 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप खड़े रहोगे तो आपकी जो ब्रीथ है वो टाइट हो जाती है। जब ब्रीथ टाइट इन द सेंस शैलो हो जाती है, चेस्ट से सांस आना शुरू होती है, छोटी सांस होती है, तो नर्वस सिस्टम टाइट होने के कारण हमारा माइंड और तेजी से भागता है। उसको लगता है कि बॉडी को लगता है कि एक डेंजर जोन में है। और जब डेंजर जोन में बॉडी होती है तो बॉडी कभी भी माइंड के थॉट्स को अब्जॉर्व नहीं कर पाती। इसलिए आपको अपने ब्रीथ पे जरूर ध्यान देना है। दोस्तों, अभी हम एक सिंपल प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथ ऑब्जर्वेशन की। दोस्तों, करना कैसे है? सबसे पहले आपको अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान देना है। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आप चाह के भी थॉट कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सिर्फ बातें ही सुनोगे। कितनी बातें आपने इससे पहले भी कई वीडियोस में सुनी होंगी, क्योंकि इस टाइम यूट्यूब पे भरमार है ऐसी वीडियोस की कि कैसे माइंड को ये वो इस तरीके से, बट प्रैक्टिकल कोई भी नहीं बता रहा है। तो आपको सिंपल, जब भी इस थॉट इस कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है तो अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान देना है। आपको चाहे पलथी मार के बैठो, चाहे कोई आसन में बैठ जाओ, ठीक है ना, आप सिंपल सा बैठे, कमर गर्दन सीधी, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए ट्राई करें। आपको अपनी ब्रीथ ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले आपने सांस को मतलब जब इनहेल करना है, गहरी लंबी, और सांस पेट तक जानी चाहिए। ये नहीं कि छोटी, ऐसे नहीं, पेट बाहर, और जब एक्सहेल करोगे तो पेट अंदर। ठीक है, इस तरीके से करना, 20 सेकंड के लिए करना है। जब आप
इस तरीके सांस लोगे तो आपको सांस को एब्जॉर्ब करना है। नाक से सांस बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, पूरा ऑब्जर्व करना है। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो डेवलप होगी। 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड, 1 मिनट तक आप रोजाना इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ब्रीथ क्या करती है, ब्रीथ ही हमारे माइंड, हमारे थॉट, हमारी बॉडी के बीच का एक ब्रिज क्रिएट करती है। अभी क्या होता है कि कोई विचार हमें आता है तो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम वो विचार बन जाते हैं, जबकि वो एक सिंपल एक थॉट है। आपको देख, जब एक ब्रिज क्रिएट हो जाएगा, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आप दूर से ही देख पाओगे कि अच्छा ये विचार आ रहा है और ये मुझे ये प्रभावित करेगा। आप उसके आपके अंदर एक चॉइस आ जाएगी कि मुझे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसकी डेली प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड, उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे, रोजाना का 10 सेकंड 5 सेकंड आप बढ़ाते जाओ। दोस्तों, जब भी कोई थॉट आए या कोई भी विचार आपको परेशान करने वाला हो तो आप उसको एब्जॉर्व करना शुरू करो। एब्जॉर्ब करने की पावर कैसे आएगी, वो आएगी ब्रीथ से। जैसे जैसे आपकी ब्रीथ गहरी और लंबी होगी दोस्तों, सांस ही हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। अगर आपका सांसों के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो आप चाह के भी विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सपोज अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपके माइंड में अभी बहुत ही बुरे बुरे विचार चल रहे हैं, इतने कि आप परेशान हो गए हो, आपको बहुत चिंता तनाव सता रहे हैं, सडनली कोई इंसान अगर आया, अगर आपको पकड़ के पानी में आपको डुबा दे, जबरदस्ती ऐसे डूबने की कोशिश करें, क्या आपके माइंड में क्या विचार आएगा? सांस लेनी है, मेरे को क्या लेना है, मुझे सांस लेनी है, मुझे सांस चाहिए, मुझे इस टाइम कोई थॉट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई हेल्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सांस लेनी है। ऐसा ही होता दोस्तों। कोई हमारी सांस को कंट्रोल करें तो इससे बेहतर है कि हम खुद पे ही पहले कंट्रोल करना क्यों ना शुरू कर दें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सांसों पे नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप सांसों पे नियंत्रण करेंगे, आप अपने आप के खुद ड्राइवर बन जाओगे और जो आपका माइंड है वो एक गाड़ी बन जाएगी, आप उसको अपने हिसाब से चला पाओगे। बट ये बोलना आसान है, बट इसको जब करना थोड़ा सा इतना आसानी से भी नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे तो जो पुराने पैटर्न्स जो आपके माइंड में पहले के बने हुए हैं वो आपको आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करोगे। पर दोस्तों, जैसे ही वो रेजिस्टेंस आएंगे तो आपको उस टाइम डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको ब्रेक थ्रू करना है। जैसे अभी आज बन कहता है कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, आप चाहे मत करो, बट उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ। सिर्फ बोलो मुझे 30 सेकंड करना है, मुझे 1 सेकंड के लिए करना है, मुझे सिर्फ 10 सेकंड के लिए करना है, आपका वो रेजिस्टेंस तुरंत ब्रेक हो जाएगा। आपका मन नहीं करता किताब पढ़ने का, आपका मन नहीं करता रीडिंग करने का, ठीक है, नहीं कर, बोलो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चलना शुरू, नहीं मुझे सिर्फ 1 मिनट पढ़ना है। जैसे आप 1 मिनट के लिए ट्राई करोगे, वो पता भी नहीं चलेगा वो 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट कैसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिस के अगर आप करोगे और अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आप चाह के भी अपने माइंड कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, माइंड की सबसे बड़ा फ्यूल जो आप लोग दे रहे हो, आप तो माइंड को कंट्रोल भी करना चाहते हो, बट उसको फ्यूल देना बंद करो। जो आप फ्यूल दे रहे हो, कंटेंट कंज्यूमिंग कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, आप डोपामाइन स्पाइक इतना हो रहा है कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। जो डोपामाइन स्पाइक हमें खेल कूद में, हमें रनिंग में, हमें पसीना निकालने आना चाहिए था, वो हम तुरंत ले रहे हैं। आज मैं देखता हूँ लोगों को मोबाइल देखते देखते वो थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। पहले हम देखते थे कि जैसे हम रनिंग करते थे ग्राउंड के अंदर या थोड़े से पुशअप्स निकालते थे तो पसीना आता था, घर में आके थक जाते हैं, नींद आती थी, वो नींद एक अच्छी नींद होती थी। आज लोग मोबाइल देख देख के ही सो रहे हैं, देख देख के ही वो थक रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। कंटेंट कंज्यूमिंग हमें कम करनी है। हमारा खान पीन ज़्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये शरीर आपकी एक गाड़ी की तरह आपको यूज़ करना है। अगर आप इस आपने एक अच्छी बेहतरीन गाड़ी ली हुई है, अगर आप पेट्रोल की जगह उसमें डीजल डलवाओगे, जबकि वो डीजल से नहीं चलती, तो डेफिनेटली वो ख़राब होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी। तो ऐसे ही हमें इसमें अंदर इनटेक क्या करना है,
उसके लिए हमें खुद चुनाव करना पड़ेगा, खुद हमें उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ये मेरा खान पीन ये ऐसा है, ये मेरा अच्छा होना चाहिए, मुझे ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना, मुझे अपना इन्वायरमेंट बदलना है। आप किन लोगों के साथ रहते हो ये आपका बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है आपके माइंड कंट्रोल के ऊपर। अगर आप 10 लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ गॉसिप फालतू की बातें करते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में भी वही इर्द गिर्द सारा घूमेगा। तो आप बोलोगे यार मैंने भी किया था बट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप मेरे से लिखा के ले लो, आपको अपने इन्वायरमेंट को बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंटेंट कंज्यूमिंग कम करना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ डिजिटल फास्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिजिटल फास्ट में दूसरी फास्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में डिजिटल फास्टिंग को देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये एक दिन के लिए कर लेंगे तो ये आपको कई ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है जिसका आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, बट आपको निरंतर लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कंट्रोल कर पाओगे। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।